सभी उत्तर प्रदेश के समस्त जवानों और बहनों को जय हिंद जय भारत। मुझे आज बर्दाश्त के बाद जब बाहर चीज़ हो गई, सर के ऊपर पानी बहना चालू कर दिया, मुझे मजबूर होना पड़ा और मजबूर होके हमें आप लोगों को अवगत कराना पड़ रहा है। जो ये मुख्यालय और ज़िले के कमांडेंट हड्डी डाल करके और लड़ाना चाह रहे हैं और लड़ाते आए हैं, और वही काम फिर सौंपा गया इन लोगों को, जो बराबर डाला जा रहा, प्रचार प्रसार किया जा रहा। ये सब देखते हुए हमें मजबूर होकर कहना पड़ रहा है और साक्ष्यों के साथ आप लोगों को दिखाना भी पड़ रहा है। अब मेरी गलती नहीं, मैं चाहता था, जो फ़ायदा उठाना वैतनिक स्टाफ पूरा चाहता है और वो हम उठाने नहीं देंगे, लेकिन जब अत से कोई ज़्यादा हो जाता है तब फिर मजबूर होकर उसका जवाब देना ही पड़ता है। मैं नहीं चाहता था, फिर आप लोग कहेंगे किस तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, आप लोगों के द्वारा किसी प्रकार का उसको जवाब नहीं दिया जा रहा, जबकि राजनीति में एक तेग यानी देश के लेवल के माफिया लोग राजनीति में घुसे पड़े हुए हैं, उनके ऊपर ये कमेंट नहीं उठाए। जो ये विभाग हमारे हर कदम पर शोषण कर रहा, अत्याचार कर रहा, भ्रष्टाचार में लिप्त है, महिला बहनों का शोषण हो रहा है, शारीरिक मानसिक हर तरीके से वैतनिक स्टाफ कर रहा है, हर तरीके से आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपके साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। यहाँ तक माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को ये अधिकारी होमगार्ड के उस कानून का मजाक बना रहे हैं, उस पे इनको एक शब्द नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना इस पे? क्या कभी आप लोगों ने विचार करना नहीं अच्छा समझा कि आखिर वो उनके खिलाफ इतना गलत कर रहे हैं वैतनिक, तो इनके खिलाफ क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं? आज जो सही तरीके से नेतृत्व किया है और कर रहा, और जो पूरे प्रदेश में हक दिलाया है, सब कुछ त्याग करके, सब कुछ दांव पर लगा करके आप लोगों का भविष्य बनाने का कार्य किया है और आगे करता जा रहा है। इसलिए और वैतनिक का आज पूरी तरीके से सफाया हो रहा, जो लूट घसोट कर रहे थे उसको धीरे धीरे हम ख़त्म करते जा रहे हैं। सबसे पहले भर्ती में मनमानी करते थे, पैसा लेते थे, भर्ती कर लेते थे, इस तरह वो नहीं होने दिया। फिर वर्दी वाला मामला आया, बैरिक और वर्दी का, वो भी कराया, उनके हाथ से निकल गया, कितने करोड़ रुपया नुकसान हुआ। इसके तीसरा नंबर, इनका भ्रष्टाचार खोल करके, इनके काले कारने में खोल करके, सबके सामने उजागर करके कई कमांडेंटों को बर्खास्त कराया, जेल भेजाया और विभाग से बर्खास्त भी कराया। कितनों प्रदेश में आपको लोगों ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, सभी लोग जानते हैं कहाँ कहाँ। और सही रूप से गिरिराज सिंह के 17 थाने में FIR दर्ज है, जो शासन तक चली गई है, वो गाजियाबाद गिरिराज सिंह कमांडेंट के खिलाफ। आज वो देखे किस तरीके से उनको बचाया गया DIG रंजीत सिंह साहब के द्वारा, यानी जबकि इनकी एसोसिएशन कहीं से वैध नहीं, जबकि शासनादेश है,
वर्दीधारी कर्मचारी अधिकारी किसी प्रकार का धरना दे सकते हैं, ना सरकार को अल्टीमेटम दे सकते। फिर भी वो प्रमुख सचिव के इशारे पर बचाना है तो ये सब वैतनिक एक है, इशारा करके धरना दिला दिए अल्टीमेट, और तत्काल श्रीमान प्रमुख सचिव अनिल कुमार साहब उनकी शर्तें मान लिया कि इनको अरेस्ट ना किया जाए। तो इसमें क्या आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा सोचने वाला क्यों बचा लिए, एक थाना नहीं 17 थाने, और खुद जो भ्रष्टाचारी हो, बीज बोया हो भ्रष्टाचार का पूरे प्रदेश में, डीआईजी रंजीत साहब 48 कड़ी चेतावनी या प्रविष्टियाँ इनके सर्विस बुक में दर्ज हैं। एंटी करप्शन इनको रंगे हाथ पकड़ा, वो अनुमोदन के लिए सरकार को भेजा, वहाँ का शासन, वहाँ का प्रशासन, और अनुमोदन करते हुए सरकार महामहिम राज्यपाल को भेजा। उन्होंने पूरा रिकॉर्ड देख करके इनका सेवा मुक्त कर दिया, और फिर आगे गृह विभाग भेज दिया। गृह श्रीमान अतुल कुमार गृह सचिव जी, उन्होंने तत्काल उस पर इनको सेवा मुक्त करते हुए आज 2 प्रविष्टियाँ होती हैं चेतन सर्विस बुक में, इतनी बड़ी ऊंची कुर्सी नहीं बैठाला जाता। तो आप सोचने वाला विषय है, जांच का बहुत बड़ा विषय है। तो इसमें वही लोग आज सक्सेस हैं, जितना जो लूटे, जितना जो अन्याय कर ले, उसका उतना बड़ा प्रमोशन होता है, मिलता है। इस सरकारों में ये हो रहा है। ईमानदार की कहीं जगह नहीं। वो अगर ईमानदारी दिखाया तो अपने परिवार को बर्बाद हो जाएगा, और वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा। तो वो बेचारा जो सच है वो चाह करके उन डकैतों के सामने अपनी ज़बान नहीं खोलता है, उसके सामने मजबूरी है। 99 चोर और एक ईमानदार उसकी नहीं चल पाती, जैसे जसबीर और प्रतिभा अम्बेडकर ईमानदार अधिकारियों को भगाया गया है। तो बोलबाला लुटेरों का है सरकारों में, ये आप लोगों ने खुला देखा। यही लोग मुकेश द्विवेदी पे फिर कहा, मेरा पुराना जो मेरा सब कुछ ख़त्म है उसको फिर दिखाया जा रहा। लेकिन उन्हीं की सरकारों में, जितनी सरकार में, कौनों ऐसा नहीं कि बड़ा अपराधी किसी पार्टी में ना हो। उनको राजनीति कर उन्हीं पे उठाइए, उन पे क्वेश्चन ये उठा कर देखें। मुकेश द्विवेदी एंड पार्टी जो दूसरे के कंधे पर धर के ये चला रहे तीर, मुकेश द्विवेदी, तो इनकी देख लीजिए किस तरीके से ये विभाग इनका बचा रहा है, जबकि गांव में शिकायत कर दी जाती है और या 504 506 मुकदमा कायम हो जाए, तत्काल आप लोगों को नोटिस मिली है, तमाम लोगों को मिली है जो विभाग से टर्मिनेट कर दिए गए। और इनके पर ये देखिए, मेरे पर हमला किया था, ये देखिए FIR ये है, देख लीजिए, खूब कायदे से आप लोग देख लीजिए, कहीं से मैं गलत हूँ तो देख लीजिए। ये आप देख लीजिए, ये देख लीजिए, और ये पूरा विवरण पढ़ लेना। इसमें आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ये दाखिल इनके खिलाफ जो है थाना वजीरगंज में FIR की गई थी, दर्ज हुई है, और 4/8/2016 को समय 12:25 बजे, और धाराएं हैं 147, 307, 323, 506
गंभीर धाराओं में हैं, जबकि इनका कहना है कि एफआर लगा। अरे एफआर हो लगा तो मैं होने नहीं दिया हूँ। ये शायद महामारी ना होता तो अब तक इनको मैं जेल भिजवा देता। तो एफआर हो तो डाल दिखाएं हमको, सबको बेवकूफ़ बना। मैं साफ सुथरा, जो मेरा रिकॉर्ड सब साफ हो गया, और मैं गलत होता तो मैं यहाँ नहीं होता। इसके बावजूद मुझे बदनाम किया जा रहा, और मुझे मतलब ये करना आप लोगों के साथ बहुत बड़ा भविष्य बिगड़ जाएगा। वहीं से आपका भविष्य चौपट हो जाएगा। ये आपके पूरे उत्तर प्रदेश के जवान और महिला जवान आप लोग समझ लीजिए, इनकी सोची समझी रणनीति है। ये छोड़े हुए वैतनिक हेडक्वार्टर के और जिला कमांडेंटों को छोड़े हुए दलाल हैं। क्या कभी आपने सुना है इनके खिलाफ बोलते हुए वैतनिक स्टाफ? एक शब्द नहीं सुना है। ये देखिए मुकदमा चल रहा, ये न्यायालय मुख्य मजिस्ट्रेट लखनऊ 420 का मुकदमा ये इनके पर हजरतगंज में लिखाया है। जो मांगा गया ये चल रहा, ये भी अभी विचाराधीन है। ये न्यायालय में चल रहा लखनऊ, और बंद होने के कारण ये मुकदमा अभी तक नहीं हो पाया, लेकिन इनको इसका दिया जाएगा। कहीं से मेरे सामने टिक नहीं पाए। मैं सच्चाई देखिए, जब चेक फंड गोरखपुर में चला तो इनसे मेरे लिए नोटिस गई, चेक फंड गोरखपुर रजिस्ट्रार के द्वारा आई कि आप अपने मूल कागज़ों के साथ आप दाखिल करें ताकि चुनाव करा दिया जाए। मैंने इसमें लिखा हुआ है मेरे लिए, और श्री मुजीबुर रहमान अंसारी पुत्र श्री मोहम्मद खलील, मकान नंबर 269/3 जूही लाल कॉलोनी कानपुर। महामंत्री को नोटिस गई, मेरे को नोटिस गई आई है। श्री रामेंद्र कुमार यादव, स्वर्गीय ब्रजलाल यादव 555 का बटे ओसो नगर कॉलोनी, कनौसी पोस्ट मानक नगर, थाना कृष्णा नगर, लखनऊ को उत्तर प्रदेश होमगार्ड अवैतनिक कर्मचारी एसोसिएशन मोहल्ला पेपरापुर तहसील व जिला गोरखपुर के पंजीकरण के संबंध में उप जिलाधिकारी सदर जनपद गोरखपुर के आदेश दिनांक 19/12/16 के संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अंतर्गत साधारण सभा के सदस्यों का निर्धारण कर निर्वाचन कराने का आदेश दिया गया है। उक्त के क्रम में आप लोगों को निर्देशित किया जाता है कि आदेश दिनांक 19/12/2016 के क्रम में संख्या का मूल अभिलेख तथा कार्यवाही रजिस्टर, सदस्यता रसीद, कैश बुक, बैंक पासबुक, सूचना रजिस्टर आदि के साथ वर्तमान साधारण सभा की सूची दिनांक 20/2/2017 तक प्रस्तुत करें, जिससे अग्रिम कार्यवाही की जा सके। ये आप देख लीजिए, ये आप लोग देख सकते हैं, मैं नहीं झूठ बोल रहा हूँ। जो कागज़ आया, इसके बाद हम लोग पहली ही डेट पर सब कुछ रिकॉर्ड दाखिल किया। इसके बाद ये एक रिकॉर्ड नहीं दाखिल कर पाए, इनके पास है नहीं तो दाखिल कहाँ करें। उसके बाद वहाँ फैसला हो नहीं पाया, ये हाई कोर्ट में फिर ये दाखिल हो गए। अब वो मुकदमा चल रहा है। अब तक ये निस्तारण हो जाता कि पहले तो बात वहाँ रजिस्ट्रार निर्णय नहीं दे कर पाए, और उसके पहले ही ये हाई कोर्ट चले गए, दाखिल भी नहीं किया कोई रिकॉर्ड, और वहाँ परचून की दुकान बना के वहाँ पहुँच गए। अब ये फंस रहे थे, भाग रहे थे। फिर एक और जिला प्रदेश अध्यक्ष बन के उसमें हम लोग एंगेज हो गए। पहले तो ये अपने जवाब दें कहाँ से प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो ये भाग रहे हैं। अब ये खुला है, इसको लगवाएंगे
और इसके बाद इनके पूरे काले कारनामे खोल करके और सबके सामने रख दूंगा। और बहुत बड़ा देखिए, इनकी जो पहले लगाए एक मार्कशीट हाई स्कूल की, इनके बहनोई आदेश शुक्ला वहाँ है और एडीसी के मिश्रा हैं, और वहाँ उस समय कृपा शंकर थे। वो लोगों ने देखा वह जाली मार्कशीट थी, तुरंत वहाँ वो हटाई गई, कहा ये चला जाएगा जेल। उसके बाद एक कक्षा 8 फेल हैं और वही कक्षा 8 को दिखा करके, और वही इनके गांव में स्कूल है, उसमें इन्होंने कक्षा 8 पास की फर्जी मार्कशीट लगा दी गई। और इनका रिकॉर्ड है कि 70 में इन्होंने पास किया, 80 में, और 96 की इनकी भर्ती है। अब जोड़िए कैसा, तो बहुत कुछ पकड़े मिल गया। जो जन सूचना से बेसिक शिक्षा अधिकारी से अपील करके मांगा गया है, यदि वो फिर वो स्कूल तो दिया नहीं, और उसके बाद अपील की गई है, अपील में नहीं आए तो जन सूचना आयोग में बुला करके ले लूँगा और इनकी रिकवरी और इनको जेल भेजाने का काम हम लोग करेंगे। अभी तक नहीं चाहते थे तो हम नहीं बोल रहे थे कि चलिए अब ये शायद मान जाए, और करना ही अच्छा था होमगार्ड जवानों के लिए, तो मिल के करते तो पूरा प्रदेश इनको भी मानता और साथ हमको भी मानता, और पूरे जवानों का हक और अधिकार मिलने में देर नहीं लगे। तो ये लोग बैतनिक लगाए मेरी टांगों में बिंधे हुए हैं, लेकिन नहीं, वो अस्त्र दुनिया में नहीं बना है, वो आज नहीं आज से कोई ऐसा अस्त्र नहीं बना है कि सच्चाई को, ईमानदारी को कोई झुका सके। परेशानियां हो सकती हैं, कठिनाइयों से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन सच्चाई को कोई हरा नहीं सका और झुका भी नहीं सका। जैसे हमें खरीदने के लिए तमाम जोड़ धन की दिए, उससे नहीं डरे, लेकिन 5 बार नोटिस दी गई, 5 बार मैंने मांगा कि जो आरोप आप लगा रहे हैं वो प्रमाणित प्रति दें, ताकि आपके जवाब का हम सही तरीके जवाब दे सकें। नहीं तो मैं सीधा हाई कोर्ट इनके पास गिड़गिड़ाने नहीं, मैं माननीय कानून का सहारा लिया और वहाँ पहुँचा। मेरी आधे से ज़्यादा बेगुनाही साबित हुई और मेरी रीढ़ दाखिल है। ये शायद महामारी नहीं होती तो अब तक मैं बहाल हो चुका होता और इनसे मैं ब्याज ले चुका होता। तो अब मुझे मेरा कसूर मत देना कि नहीं आपस में अध्यक्ष की लड़ रहे हैं। मैं इसको बढ़ाना चाहा, और देख लो कैसे कथा दूसरे से मास्क चढ़ाए हुए कौन आदमी है, वो कौमेश का जालौन का है, वो घिनौना आदमी, वही सबसे बड़ा जो है बेशर्म और मतलब होमगार्डों का खून भी पी रहा और ईमानदार भी बना हुआ है। अभी देखो पीसी का, इसी का पीसी था, फरवरी में वो वीडियो बनाया था और वीडियो बना के उनसे हरेसमेंट कर रहा था, मेल कर रहा था कि आप लोग 10-10 हज़ार दीजिए। जब वो 10-10 हज़ार देने से इनकार किए तो यही सब मिल के वहाँ लूट घसोट कर रहे थे। जब ये नहीं दिए तो उसका खुलासा किया कंपनी कमांडर का, तो ये सब चट्टे बट्टे पीसी को बचा लिया है, उसने दे दिया है। धर्मेंद्र सिंह ऐसे को नाम है, 2 पीसीओं को कंपनी कमांडर को फंसा दिया गया। तो ये सब वहाँ चल रहा है। तो एक तरफ जवानों को लूटा जा रहा है इनके द्वारा, और मैं जब खोल रहा तो जान रहे मेरे काले कारनामे खोल रहे हैं और मैं लूट भी नहीं पा रहा हूँ, मेरी दुकानें भी नहीं चल पा रही। तो इस तरीके से वो धर के बचाया जा रहा और वो मास्क चढ़वा वो बोल रहा, अरे वो मर्द कहाँ है, वो मोछ दिखाए, वो सामने अपनी शकल सूरत दिखाए, तब उसको जवाब दिया जाए और उससे पूछा जाए। और वो ये पीठ पर छुरा भोगने का काम मुकेश द्विवेदी कर रहा अपने ही आदमियों से। ऐसा कौन नई चाल चला है, आज सारी चालें इसकी फेल हो गई,
सच्चाई वह कहते हैं, सच्चाई का कोई हरा नहीं सकता। सारी चालें चल चुका है और सारी चालें चल के फेल हो चुका है, लेकिन इसको ईश्वर वो दंड देगा क्योंकि होमगार्डों का खून पिया है और ये खून एक एक बूंद दो दो बूंद इसके शरीर से सभी होमगार्ड का ईश्वर बांट करके उनके शरीर में भेज देगा। इसको इसकी करनी को इसका फल जरूर मिलेगा। ये उस लायक नहीं इसको बख्शा जाए। तो मैं सोच रहा था इसका जवाब देंगे, लेकिन आप लोग को इस जवाब नहीं दिए हैं, इसलिए मैं रिकॉर्ड के साथ इसका पूरा चिट्ठा ये है। और इसका न्यायिका मजिस्ट्रेट के यहाँ गवाही भी हो चुकी हैं, 2 गवाही हो चुकी, 3 एक बाकी रह गई। इसको बहुत जल्द इसकी करनी दिखा दिया जाएगा। ये देखें, मजिस्ट्रेट का आदेश मेरे पक्ष में गोरखपुर से हुआ था, जिलाधिकारी के यहाँ गोरखपुर, और ये आदेश आखिर में दिखा दें आपको। ये आप लोग आदेश पढ़ लें। ये देखिए किसके पक्ष में क्या इनके खिलाफ, देख लीजिए। हत्ते में पूरा बड़ा है आदेश, इसको देख लीजिए। मेरे पास ये प्रमाण पत्र है, मेरा नहीं, ये सरकार का है, मैं कोई फर्जी नहीं बनाया हूँ। ये मेरा चुनाव का है, ये देखिए। ये 11 लोगों की सूची है। ये देखिए, ये सब सूची है। ये देखिए सब नाम है, ये देखिए। ये देखिए, अब इसमें बहुत कुछ है। मेरे पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट, मैं कहीं से गलत नहीं हूँ। इसके बाद इसकी औकात नहीं है, इसने चोरी किया और कहा आगजनी हो गई, आगजनी की रिपोर्ट मांगे, ये दे नहीं पाया। झूठा सब कुछ बोल के वहाँ, मतलब सिर्फ चंदा लेके खाना, कोई काम करना नहीं और सभी जवानों के साथ धोखा करना, झूठ बोलना। मैंने तो जब जिलाध्यक्ष था, इनके जिलाध्यक्ष बनाने में महामंत्री का बनाया हूँ, और तब मैं देखा वहाँ कि बैठक के बाद सबका बांटा जा रहा, हिस्सा बांटा जा रहा। मैंने प्रत्यक्ष आँखों से देखा है। तब इनको 5 की समिति बना के और तीसरे महीना बनने के बाद अध्यक्ष कार्यवाहक बना, इनका मुजीब अंसारी सभी बनाए थे, और 5 की समिति बना प्रस्ताव पास करके वो गोरखपुर में लगा है। 3 महीना किए, 3 महीना बाद इनको हटा खलक कर दिए। वो सब वहाँ रिकॉर्ड में लगा हुआ है। जो देखना चाहे, जांचना चाहे तो गोरखपुर पत्रावली जांच। इसके बाद ये अपनी हरकत से बाज नहीं। अब सोचिए इसका कौन सा फ़ायदा है? फ़ायदा नहीं है तो ये गलत क्यों लगा? क्योंकि उधर वैतनिक बनाया देता और इधर आप लोगों से बेवकूफ़ बना चंदा लिया जा रहा। ये है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ और मैं सौगंध खा के कह रहा हूँ। और अगर वो ब्राह्मण है सही तो अपने बच्चों का धर के सर पे और एक हाथ में लोटा लेके कसम खा ले कि मैं पूरे जवानों से झूठ नहीं बोला, उनके साथ अन्याय नहीं किया। एरियर का कौन हक ना पटिशन क्यों लिख के दे दिया और वो सरकार मान लिए, जबकि जानते हैं इनमें दोनों लड़ाई होगी। अध्यक्ष वो है, लड़ा वो है, दोनों लड़ाई होगी। तो वो लड़ा रहे हैं और ये काम कर रहा क्यों? पैसा पाता है। उनका कुत्ता जैसा रोटी टुकड़ा फेंक देते हैं, हम पूंछ हिलाता है, वही काम ये कर रहा है। प्रतिभा अम्बेडकर को क्यों लिख दिया? हमारे सबके लिए अच्छे के लिए वो आई थी, भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए क्यों लिख दिया? उनको लिखा दिया लेटर, वो लिखे ये, और मोहर सैनिस ने कर दिया। बाकी सब मैटर उसमें रंजीत सिंह जी की देन है, हेडक्वार्टर की देन है। तो अभी नहीं समझ पाओगे तो फिर कभी नहीं। इसको कड़ा जवाब आप लोग क्यों नहीं देते हो? आज हमें मत कहना जो मैं फिर लोग कहेंगे ये अपनी अध्यक्ष के लिए। मैं अध्यक्ष ही नहीं,
मैं हक और अधिकार और जो अन्याय ये कर रहे हैं उसके खिलाफ लड़ रहा हूँ। मैं हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ा हूँ और लड़ता रहूँगा। और ये इनसे लड़ा है एक तरफ, और एक तरफ आपको सरकार से डिपार्ट से लड़ करके आपको इस मुकाम पर पहुंचाने का भी कार्य किया है। अगर साथ में ये भी होता तो शायद बड़ी कामयाबी और मिल चुकी होती, लेकिन नहीं, इनकी जबान में मांस लग गया है, दाढ़ों में वो छूट नहीं रहा। तो भाइयों बहनों सभी लोग समझ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।